पेंशन का 17,500 करोड़ रुपया NSDL कंपनी खा गया। वो अडानी का बाप बन गया कर्मचारियों के लिए। कर्मचारी लोग केवल आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे। कुल मिलाकर के तूता धरना इसका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और बता दूं, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में आंदोलन, और आंदोलन में एक शख्स नज़र न आए तो आंदोलन अधूरा रहता है। हम बात कर रहे हैं विजय झा जी का। तस्वीर में आप देख रहे हैं विजय झा जी पहुंचे हुए हैं। सहायक शिक्षक एक बार फिर से विजय जी आंदोलन पर है। सरकार उनकी सुन नहीं रही थी, लगातार बातचीत का सिलसिला भी जारी था। सरकार ने आश्वासन भी दिया था आंदोलन के लिए ख़त्म करो, हम आपकी मांग पूरा करेंगे। लेकिन आंदोलन ख़त्म हुआ, लेकिन अब तक उनकी सुनी नहीं गई और आज सहायक शिक्षक अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं। क्या वजह मानते हैं कि सरकार एक और आश्वासन देते हैं, दूसरी ओर मांग पूरा नहीं कर पाते? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष आदरणीय मनीष मिश्रा जी के नेतृत्व में 2 साल में लंबे लंबे आंदोलन हुए। ये केवल कमेटी बना दो, चर्चा कर लो, पैसा नहीं है। इसके अलावा भाई इन्होंने नौकरी किया है, बाकायदा 1 नंबर में नौकरी किया है, कोषालय से इनको तनख्वाह मिला है। जिस दिन इनकी नियुक्ति हुई है साहब, 98-99 से मेरे सहायक शिक्षक लोग नौकरी लगे हुए हैं। आप 2018 से संविलियन करके इनके पेंशन का क्या होगा? एक तो यहाँ छाती पीट रहे हैं, हमने पुराना पेंशन दे दिया, पेंशन दे दिया। पेंशन का 17,500 करोड़ रुपया NSDL कंपनी खा गया। वो अडानी का बाप बन गया कर्मचारियों के लिए। कुल मिलाकर के कर्मचारियों को जिस दिन नियुक्ति हुई है, चाहे वो शिक्षक हो कोई भी हो, वो सरकार की सेवा के उस तारीख से उनको सर्विस की गणना करके पेंशन और अन्य सुविधा ग्रेजुएटी वगैरह देना चाहिए। रहा सवाल पैसा नहीं है, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 36,000 करोड़ का कर्जा था छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर 2018 में। आज साहब 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। आप बता दो, शिक्षकों को पेंशन मिला कि महंगाई भत्ता मिला कि अनियमित कर्मचारियों की नियुक्ति हुई? केवल ये बूढ़ा तालाब बुढ़िया है, उसको जवान बना रहे हैं 22 करोड़ रुपया खर्चा करके, और करोड़ों रुपया का मुख्यमंत्री निवास, राज्यपाल निवास, विधायक और मंत्री निवास, इसके लिए कहाँ से पैसा आ गया? कुल मिलाकर के इच्छा शक्ति नहीं है। और ये शिक्षक सरकार बनाना और बिगाड़ना दोनों जानते हैं। इसलिए मैं भूपेश बघेल जी से अपील करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में चुनावी घोषणा पत्र का पालन करें, कमेटी वगैरह मत बनाएं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बूढ़ा तालाब को हटाने के लिए दादागिरी। ये देखिए, प्लिंथ खोद दिए हैं, दीवार उठा रहे थे। अरे सबके लिए कमेटी बनाते हो, एक बार बूढ़ा तालाब धरना स्थल हटाने के लिए कमेटी बनाओ ना। महापौर जी बोले कमेटी बनाए, उसमें कौन है मालूम? 4 विधायक, भाजपा कांग्रेस के अध्यक्ष और महापौर जी। रायपुर के ट्रेड यूनियन लीडर्स, बैंक यूनियन लीडर, शिक्षक, कोई कर्मचारी नेता उसमें नहीं है। और दादागिरी करके तूता में भेज दिए। पहला प्रदर्शन तूता में अभी जो किए हमारे प्लेसमेंट कर्मचारी नगरीय निकाय के साहब, एक आदमी को मिर्गी आ गया, तड़प रहा था धूप में, पानी नहीं, फर्स्ट एड नहीं, कोई सुविधा नहीं, अपने अपने बाटल से पानी छीट करके। मैं आपको चुनौती देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूँ, आप नया रायपुर चल दो, लौट रहे हो ना, यदि आपका कार या स्कूटर या बाइक पंचर हो गया, वहां कोई पंचर बनाने वाला नहीं है साहब, गाड़ी को छोड़ करके आपको पैदल आना पड़ेगा। कुल मिलाकर के तूता धरना इसका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और इनको देखिए, बड़े मुश्किल में 100 आदमी गिनती गिनो धरना प्रदर्शन के लिए। अभी देखेंगे भाजपा कांग्रेस के कितने लोग आते हैं और लोग बाकायदा नियम का उल्लंघन करते हैं। साइंस कॉलेज में बड़ा रैली हुआ, आप भाजपा वाले देखोगे अम्बेडकर स्टेचू के नीचे में किए। आपका साफ तौर पर कहना है कि कर्मचारियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर, इसलिए आंदोलन स्थल 25 किलोमीटर दूर रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको दबाने के लिए रासुका भी लगा है। उसके दबाने के लिए मेरे 5 कर्मचारी नेता जेल में थे, 5 दिन यहीं बूढ़ा तालाब से उठा के ले गए थे। उसमें से 3 का जमानत हुआ, अभी 2 लोग अंदर हैं। 5 दिन जेल में रहे साहब। कुल मिला करके आप जो है धरना प्रदर्शन मत करो। ये भूल गए, किसी बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन करके हमारे मुख्यमंत्री महापौर प्रमोद दुबे जी जनप्रतिनिधि बने, पद में सत्ता पाए हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जिस जननी से आपने जन्म लिया वहाँ तक बड़ा, आप क्यों भूल रहे हो? अभी 2023 के बाद इसी बूढ़ा तालाब धरना स्थल में या जहाँ भी धरना स्थल होगा आपको धरना देना पड़ेगा। हमको कलेक्टर पूछे, हमसे चर्चा करें। मैं 5 विकल्प बता रहा हूँ आपको। इस बूढ़ा तालाब में ये जो स्टेडियम है, देखो झाड़ दिख रहे हैं आपको, उसको 50 फीट अंदर कर दो। इधर बड़ा नाला बहता है, उसके ऊपर लेंटर ढाल करके उसको बंद कर दो, और यहाँ पर दोनों साइड वैसी गेट लगा दो जैसे सीएम हाउस में कॉलम खड़ा करके 2 लोहे के गेट हैं। इधर धरना प्रदर्शन होगा, उसको बाहर जो जाएगा उसको तुम डंडा मारो ना। पुलिस वाले, जाम होने का मुख्य कारण पुलिस वालों की गलती है साहब। आप देखे होंगे, मीडिया वाले हो, 2 बजे रैली निकलना है, 11 बजे से टीन लगा करके सप्रे स्कूल के पास बंद कर देते हैं। और जब
एक सिटी लेकर के पुलिस वाला श्यामटा के पास खड़े होना चाहिए, उधर रास्ता बंद है भैया, इधर जाइए आप सद्दानी चौक साइड। जब कार वहाँ तक पहुँच जाता है तब पता लगता है रास्ता बंद है, कहाँ जाते हैं? सप्रे स्कूल के सामने वो विद्याचरण शुक्ल वाला बूढ़ा पौराल गली। आंदोलन को खत्म करने के लिए, आवाज़ दबाने के लिए साजिश है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल साजिश है और सब आंदोलन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बूढ़ा तालाब के धरना स्थल हटाने के लिए भी आंदोलन जारी रहेगा। आप बना दो बूढ़ा तालाब को, आप बना दो गैस मेमोरियल को। अभी ये देखिए स्वीपर कॉलोनी टूटा है, सिद्धार्थ चौक में पीछे तालाब के पास वहाँ जगह है और सब मिल बांट के खा लिए। राज्य परिवहन का आपको मालूम होगा 14 एकड़ जमीन डिपो था, कहाँ? पंडरी बस स्टैंड में, उसको धरना स्थल के लिए दे दो। यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने कोटा जो लगता है मार्ग, वहाँ राज्य परिवहन का डिपो क्रमांक 2 था, 4 एकड़ जमीन नजूल का। मेरे पास सब दस्तावेज है। मतलब कर्मचारी नेता काफ़ी व्यथित है भैया ये धरने से हटाने से। दूसरी ओर बात करूं विजय जी की, आपने कहा कि सरकार के पास पैसे बहुत है, जितने रमन सरकार 15 सालों में कर्जा लिया उससे 3 गुना ज़्यादा 4 साल में भूपेश सरकार ने ली, ये कहना है आपका। सरकार के पास पैसा है, लेकिन पैसा क्या कर्मचारियों के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, कर्मचारियों के लिए देने की इच्छा शक्ति नहीं, पैसा की कोई कमी नहीं है। और आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, आप मीडिया के आदमी हो, कम से कम 50,000 रुपये आपके सिर में कर्ज है। छत्तीसगढ़ का हर नागरिक कर्ज में डूबा है। एक तरफ कर्ज है, दूसरे तरफ बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी गोलमाल है। डिटेल में बात करूंगा तो लंबा समय। में कर्मचारियों का क्या होगा? कर्मचारी लोग केवल आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे। और बता दूं, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। भाजपा को भी हमने देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। दोनों सरकार के अब चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ का कोई भी कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, शिक्षक, अनियमित कर्मचारी विश्वास नहीं करेगा। और चुपचाप झाड़ू छाप अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं आगे। मैं ये बोल रहा हूँ मनीष मिश्रा जी से मैं बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में अगर सरकार बजट में उनके लिए बजट तय नहीं करते हैं तो वे लोग राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय व्यापक आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन इसी धरने स्थल पर होगा कि वो तूता में होगा? देखिए, तूता में तो कोई नहीं जा सकेंगे। हमारे महिला कर्मचारियों के लिए मैं उस दिन गया था, बता रहा हूँ ना, महिलाओं के लिए प्रसाधन का कोई सुविधा नहीं है, कोई बीमार पड़ गया तो चिकित्सा सुविधा नहीं है। और महापौर जी ने कहा वहाँ 100 मकान बने हुए। मैं देखा भाई वो मकान नहीं है, कम से कम 50 झुग्गी झोपड़ी होगा, 100 मकान बना। तुम ही लोग जाके वहाँ रहो ना भाई। कर्मचारियों की आवाज़ को बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। इनकी यदि बजट सत्र में मांग पूरी नहीं हुई तो चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन सबसे सशक्त, दमदार और जानदार, ईमानदार संगठन है। आंदोलन करेंगे, तूता नहीं जाएंगे, यही जाएंगे, जेल ले जाएंगे। तो मेरा मनीष मिश्रा जेल जाने के लिए तैयार है, उनके साथ मैं भी जेल जाऊंगा। और छत्तीसगढ़ के इतिहास है, जो जो जेल जाते हैं मुख्यमंत्री विधायक बनते हैं, आप पूरा पता लगा लेना। यदि मेरा सहायक शिक्षक जेल जाएगा तो अब ये नेता नहीं बनाएंगे, ये नेता बनाने के बजाय खुद नेता बनेंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। वो तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है। एक बोलता है वो ईडी में, एक बोलता है सीडी में, 2-2 हज़ार के नोट लेटरिन में, बाथरूम में, पलंग के नीचे, सब आप जान रहे हो। नाम लूंगा तो फिर FIR दर्ज हो जाएगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की हालत बहुत ख़राब है। नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो बोले, लेकिन गढ़बो नहीं, सब खत्म है। नवा छत्तीसगढ़ क्या जो बना था 20 साल से छत्तीसगढ़, उसको भी नष्ट कर दिए हैं। मैं आपके माध्यम से पुनः अपील करता हूं कि पूरे प्रदेश में सहायक शिक्षक फेडरेशन जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको देय तिथि से, नियुक्ति तिथि से पेंशन मिलना चाहिए, ग्रेजुटी मिलना चाहिए, पदोन्नति भी मिलना चाहिए। क्योंकि इसी के लिए तो आपने संविलियन के है ना भाई, बिना संविलियन के सब सुविधा नहीं मिलेगी करके संविलियन के लिए मांग किया गया है। लोग सब जेल में बंद थे, 1:30 बजे रात को इनको जेल से निकाल करके चर्चा हुई थी। और इसलिए हुई थी कि दूसरे दिन भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किए थे। इन लोग ये डर गए कि कांग्रेस को श्रेय न मिल जाए करके भाजपा वाले इनको संविलियन की बात की। पूरे प्रदेश में 1 जुलाई 18 से ही संविलियन हुआ, पुराना सर्विस डूब गया। और इनके साथ में बाजू में बैठी हैं विधवा महिलाएं, शिक्षक पंचायत के, जिनके पति 1 जनवरी 18 के पहले दिवंगत हो गए, उनका संविलियन नहीं हुआ। आज वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए चपरासी बनने के लिए तैयार है, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। कुल मिलाकर के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कर्मचारियों का गला दबाया जा रहा है। और एक योजनाबद्ध तरीके से, आखिरी लाइन सुन लो, ये मेरी भविष्यवाणी कहिए या आरोप कहिए, जैसे सिंचाई कॉलोनी को तोड़ करके बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिस हड़बड़ी में ये बूढ़ा तालाब में दीवार उठा करके नेता लोग बंद करने की कोशिश किए, यहाँ भी कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की एक गुप्त योजना होगी। फिर से सरकार बनेगी तो आप यहाँ कॉम्प्लेक्स देखेंगे। विजय कुमार झा, कर्मचारी नेता। तो ये थे हमारे साथ विजय झा, जिनका साफ तौर पर कहना है, और ये लगातार कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं और आज सहायक शिक्षकों की आवाज़ उठाने के लिए धरना स्थल पहुँचे हैं। लेकिन धरना स्थल को उठा करके
तूता नवा रायपुर में कर दिया। इसको लेकर भी उन्होंने आक्रोश जताया। इनका साफ तौर पर कहना है अगर सहायक शिक्षकों की मांग नहीं सुनी गई तो जेल जाने के लिए भी सहायक शिक्षक के साथ विजय झा भी तैयार है। मेरे सहयोगी अंकित कुमार सर, टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।